अब आ जाए नाज़रीन कतर की और सऊदी अरब की जो एक प्रॉब्लम चल रही है, ये एक्चुअली है क्या। ये मेरा एक पुराना टॉपिक भी है और इसके ऊपर हम काफ़ी काम करते रहे हैं माजी में, तो ये हम बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। ये पूरा कन्फ्लिक्ट मैं आपके सामने निकाल कर रख देता हूं कि एक्चुअली वहां हो क्या रहा है। सबसे पहले आप एक नक्शा देखें। ये जो नक्शा नंबर 1 है ना, इसमें आपको नजर आएगा नीचे रेड कलर का एक कंट्री है छोटा सा, इसको कहते हैं जिबूती, और ऊपर आपको यमन नजर आएगा जो ब्राउन कलर का है। ये जिबूती और यमन के बीच में एक तीर का निशान आपको नजर आ रहा है। ये यहां से पानी गुजर के अंदर जा रहा है। ये जो पानी अंदर दाखिल होता है इस एरिया को कहते हैं रेड सी। ये सामने वाली साइड पे नीचे पाकिस्तान है, ये खुला समंदर है, और ये समंदर दाखिल हो जाता है अफ्रीका और गल्फ के बीच में। एक तरफ गल्फ ममालिक है, एक तरफ अफ्रीका है, उनके बीच में ये समंदर दाखिल हो रहा है। यहां पे इस समंदर को कहते हैं बहेरा अहमर, या इसे कहते हैं रेड सी। रेड सी आप याद रखें, आसान है। ये रेड सी का इलाका है, एक तरफ जिबूती है, एक तरफ यमन है। अब सऊदी अरब और यूएई के अंदर प्रॉब्लम क्या है। यूएई जो है ना, वो इसके ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है इस एरिया पे। ऐसा लगता है कि उसका कोई एक्सपेंशन का ख्वाब है। यूएई की मुदाखलत अगर आप देखें तो इस वक्त सूडान में भी है। इसी समंदर में अगर आप ऊपर जाएं रेड सी में, तो लेफ्ट साइड पे सूडान है, वहां पे भी उनकी काफ़ी इस वक्त दिलचस्पी है। ये जो सोमालिया है नीचे एक कंट्री है, इसी नक्शे में आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर एक नया मुल्क बना है, उसमें भी उनकी दिलचस्पी है। फिर ऊपर जो लीबिया है उसके अंदर जो हफ्तार ग्रुप है उसके अंदर भी उनकी सपोर्ट और उनकी दिलचस्पी है यूएई की, और यमन के अंदर भी यूएई की दिलचस्पी है। सऊदी अरब ये चाहता है कि सारा का सारा यमन इकट्ठा रहे एक कंट्री की तरह, और वो एक मरकजियत हो उसके अंदर, वो मुल्क कंट्रोल किया जाए। यमन की बाकायदा एक हुकूमत होनी चाहिए। उनका फार्मूला यह है कि बागियों को शिकस्त देकर यमन पूरे का पूरा कंट्रोल में रहे एक हुकूमत के। ये सऊदी अरब का फार्मूला है। जबकि यूएई जो है वो जोर लगा रहा था जनूबी यमन में, चाहे वो एक अलहदा रियासत ही क्यों ना बन जाए। उनकी ज्यादा दिलचस्पी जनूबी यमन में थी, और जनूबी यमन वो इलाका है, जनूब का इलाका, जहां पे अदन है। ये जो अदन और जिबूती है ये आमने सामने है, और इनके बीच में से ये समंदर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये यहां पे अमारात का कोई एक ग्रुप या बागियों का एक ग्रुप, एसटीसी उसे कहते हैं उस ग्रुप को, अगर वो यहां पे अपनी एक अलग रियासत या अपनी एक अलग कंट्रोल वाला एरिया बना लेता, तो सामने वाली साइड पे और इधर वाली साइड पे कंट्रोल होने की वजह से यूएई इस रास्ते पे मुस्तकिल तौर पे अपना कंट्रोल हासिल करता या अपनी ताकत बढ़ा लेता। और इस रास्ते को कहते हैं बाबुल मंदब। ये बाबुल मंदब पे जिसका कंट्रोल होगा ना, वो तेल की सबसे बड़ी गुजरबगाह पे उसका कंट्रोल होगा, क्योंकि ये वो रास्ता है। अब आप एक और मैप देखें, ये थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आपको और मैप्स नजर आएंगे। ये जरा बड़ा मैप है, इसमें यमन को व्हाइट करके दिखाया गया, बाकी सारे ब्राउन है। ये जो बिल्कुल आपको एक लाल लकीर नीचे नजर आ रही है ना, बाबुल मंदब लिखा हुआ है वहां पे, ये लाल लकीर दाखिल कर रही है रेड सी के अंदर, यहां से गल्फ ऑफ अदन में से। यानी ये जो जितने भी ममालिक हैं जिनके पास तेल है, ये सारा तेल, चाहे वो इराक का हो, ईरान का हो, वो तेल जो है वो आपका कतर का हो, या आपका यूएई का हो, या आपका ओमान का हो, या सऊदी अरेबिया का हो, या यमन का हो, ये सारा का सारा ये गल्फ ऑफ अदन से होता हुआ बाबुल मंदब से होकर रेड सी में दाखिल होता है। लेकिन रेड सी तो ऊपर जाके बंद हो जाता है। ये है असल कहानी। रेड सी ऊपर जाके बंद नहीं होता। ये आपको मैं कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। ये बाबुल मंदब से आप ऊपर गए, आप रेड सी में दाखिल हो गए। ये सारे बहरी जहाज जो है वो अपनी मसनूआत और पेट्रोलियम मसनूआत और बाकी चीजें लेकर ये ऊपर की तरफ जाते हैं, जहां पे दोनों तरफ मिस्र आ जाता है। जब मिस्र बीच में आ जाता है दोनों तरफ, तो एक नहर निकाली गई थी जिसे सुएज कैनाल कहते हैं। ये आप देखें रेड कलर की आपको सुएज कैनाल नजर आ रही है। ये रेड सी से मेडिटेरेनियन सी का एक रास्ता है, यहां से ये दूसरे समंदर में दाखिल हो जाता है, और ये वो समंदर है जो यूरोप को जाके लगता है। तो गल्फ से जितना भी सामान लेकर जाना है या यूरोप से जितना भी सामान लेकर आना है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गुजरगाह है जो इजिप्ट में से गुजरती है, मिस्र में से, उसे सुएज कैनाल कहते हैं। ये गुजरगाह इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े बहरी जहाज, और ये दो दुनिया के बड़े समंदरों को मिलाती है। अगर ये दो समंदर इस नहर के जरिए ना मिले ना,
तो फिर क्या होता है, फिर एक बहुत लंबा चक्कर लगता है, यानी आपको पूरा का पूरा एक बरे आज़म क्रॉस करना पड़ता है, अफ्रीका का ख़तरनाक पानियों में जाना पड़ता है और आपकी मुसाफत कई कई महीने बढ़ जाती है। लिहाजा जो मुसाफत है उसको 10 से 15% करने के लिए या बहुत कम करने के लिए ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस रास्ते पे जिसका जितना कंट्रोल होगा वो उतना ताकतवर होगा, उतना पावर में होगा। ये है जनाब यूएई और सऊदी अरब का मामला कि यूएई चाहता है कि यमन के अंदर जो जनूबी यमन के इलाके हैं वहाँ पे यूएई के जो सपोर्ट है जिन लोगों को, वो वहाँ पे ताकत में हो और वहाँ पे यूएई का कंट्रोल हो। इसी तरह सूडान में यूएई अपना कंट्रोल चाहता है, लीबिया में चाहता है। तो ये सारा का सारा रेड सी का एरिया उनके कंट्रोल में जब आएगा तो ये गुजरगाह काफ़ी हद तक उनके कंट्रोल में होगी। ऊपर मिस्र के अंदर जो है वो आप देख लें, ये मेडिटेरेनियन सी जो है उसकी तरफ जाने वाला जो रास्ता है ये मिस्र के बीच में से निकलता है सुएज कैनाल में से, और ये रेड सी को और इसको मिला देता है। अब ये तजारती गुजरगाह है और सदियों से लड़ाइयाँ इन्हीं चीज़ों पे होती हैं। तो माल का मामला है नादरीन, और तो कोई मामला है नहीं। अब इसके ऊपर सऊदी अरब की जानिब से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, और ये बड़ी ब्रेकिंग इसलिए है कि सऊदी शाह सलमान जो खुद बादशाह हैं उनकी ज़ेर सदारत काबीना का एक इजलास हुआ और 2 टोक एलामिया जारी किया गया। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज़ नहीं करेंगे। यमन में बिला जवाज़ कशीदगी यूएई के वादों के मुताबिकत नहीं रखती। उम्मीद है अमारात यमनी गिरोह को किसी भी किस्म की फ़ौजी या माली मावनत नहीं देगा, यानी जिन्हें वो मजबूत करना चाहते थे उन्हें मजबूत नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर यूएई ने फिर फैसला किया, क्योंकि यमन ने भी ये कह दिया, सऊदी अरब ने भी ये कह दिया। और मैं आपको एक और बड़ी खबर देता हूँ, वो ये है कि कतर ने भी सऊदी अरब की हमायत की है। कतर ने हमायत नहीं की यूएई की, और मैंने आपको बताया था ना थोड़े दिन पहले यूएई और कतर की भी खटपट चल रही थी।